अर्जुन, मीरा और कबीर जमीन पर बैठे थे, सांसें तेज, दिल बेकाबू। सुबह की धूप थी, पर अजीब बात, उसकी गर्मी उन्हें महसूस ही नहीं हो रही थी। चारों ओर वही घना कोहरा और गांव की जगह बस खाली मैदान। कबीर ने डर से कहा, ये सपना है ना? मीरा ने जमीन को छूकर कहा, नहीं, ये असली है। अर्जुन ने हवेली की ओर देखा। अब हवेली पहले से ज्यादा करीब लग रही थी, जैसे वो धीरे धीरे उनकी तरफ खिसक रही हो। अचानक कोहरे में से एक धुंधली परछाई उभरी। वो एक आदमी जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुंध में घुला हुआ था। उसकी आवाज भारी और टूटी सी थी। तुम भाग नहीं सकते, यहां समय रुक चुका है। मीरा ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं डॉक्टर मल्होत्रा का पहला मरीज था, और आखिरी भी। उसने इशारा किया, और अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। कोहरे से हवेली की पुरानी टूटी फूटी सीढ़ियां निकली, जो उन्हें वापस हवेली की ओर खींचने लगी। चाहे जितना भी पीछे हटते, हर कदम उन्हें हवेली के दरवाजे के और करीब ले जा रहा था। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली पहले जैसी नहीं थी। कमरों की जगह लंबी घुमावदार गलियां थीं, जिनकी दीवारों पर खून लाल रोशनी चमक रही थी। हर तरफ से फुसफुसाहटें आ रही थीं। तुम भी रह जाओ हमारे साथ। कबीर ने एक दरवाजा खोला तो अंदर एक विशाल कमरा था, जिसमें दीवारों पर पुरानी घड़ियां टंगी थीं। सभी घड़ियों की सुइयां एक ही समय पर अटकी थीं। आधी रात। अचानक अर्जुन की टॉर्च की रोशनी मीरा के चेहरे पर पड़ी, और मीरा की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो अजीब सी मुस्कान देकर बोली, अब मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। अर्जुन और कबीर भागे, लेकिन हवेली की गलियों में अब हर मोड़ पर मीरा खड़ी थी। हर एक का चेहरा मीरा जैसा, लेकिन आंखें काली और मुस्कान डरावनी। दूर से घंटियों की आवाज आई, और उसी के साथ कोहरा और गाढ़ा हो गया। अर्जुन को याद आया, डायरी में एक और पंक्ति थी, जिसे उन्होंने पहले नहीं पढ़ा था। अगर कोहरे की घंटी बज जाए तो हवेली तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगी। कबीर चिल्लाया, अब क्या करें? अर्जुन ने कहा, हवेली के दिल को ढूंढना होगा, वरना हम भी इनकी तरफ फंस जाएंगे। और तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, दिल तहखाने के सबसे नीचे है। तीनों, या शायद अब सिर्फ दो असली, एक बार फिर तहखाने की ओर बढ़े, जहां इस बार वो लंबा साया उनका इंतजार कर रहा था। पार्ट 2।